बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक महान राजा हुआ करते थे, राजा भोज। राजा भोज अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और दया के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनका दरबार ज्ञान, कला और धर्म का केंद्र था। उनकी एक ही नीति थी, राज्य का सुख जनता की खुशी से जुड़ा है। राजा भोज का शासन समृद्ध था, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहीं कुछ लोगों में ईर्ष्या भी पनपती है। उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था, गंगू तेली। गंगू एक साधारण तेल बेचने वाला था, पर उसके मन में घमंड भरा हुआ था। वो हर समय कहता, राजा भोज क्या बड़ा काम करते हैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे बेहतर राज चला सकता हूँ। हर दिन लोग राजा भोज की तारीफ करते हैं। अरे उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं, मेरे पास भी समझ है, बस ताज नहीं है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसते थे, पर गंगू को फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में धीरे धीरे अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने राजा भोज को नीचा दिखाने की ठान ली। एक दिन दरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। उन्होंने राजा भोज की परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न पूछा। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि सच्चा राजा कौन होता है? सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के सुख दुख को अपने से बढ़कर समझे। तो क्या किसी साधारण व्यक्ति को भी राजा बनने का मौका दिया जाए, ताकि पता चले कि वो कितना न्यायप्रिय है? अगर भाग्य चाहे तो कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता हाथ में आती है। दरबार में सब खामोश हो गए। तभी गंगू तेली, जो दरबार के बाहर तेल बेचने आया था, ये सब सुन रहा था। उसके मन में विचार आया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबको दिखा दूं कि असली राजा कौन है। कुछ दिन बाद भाग्य का खेल शुरू हुआ। राजा भोज बीमार पड़ गए। राज्य के मंत्री चिंतित हो गए। उसी समय एक चालाक दरबारी ने योजना बनाई। महाराज को विश्राम की जरूरत है, कुछ समय के लिए कोई और राज संभाल ले। गंगू तेली को मौका मिल गया। लोगों ने सोचा थोड़े दिन का मामला है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गंगू किसी तरह राजा की जगह बैठ गया। अब देखो असली राज कैसे चलता है। अब गंगू तेली राजा बन चुका था। पहले दिन ही उसने दरबार में आदेश दिया, सबसे पहले मेरे नाम से सिक्के बनवाओ, भोज के नाम के सिक्के गलाकर तेल निकालो। महाराज, ये उचित नहीं है, सिक्के राज्य की पहचान है। अब पहचान मेरी होगी, भोज की नहीं। धीरे धीरे उसका शासन अराजकता में बदल गया। लोगों से टैक्स बढ़ा दिए गए, गरीबों से तेल तक वसूला जाने लगा। राज्य में हाहाकार मच गया। कहाँ राजा भोज का राज था, जहाँ न्याय मिलता था, और कहाँ ये गंगू तेली जो सिर्फ हुक्म देता है। राजा भोज उस समय जंगल में साधु वेश में रह रहे थे। वे ये सब सुनते थे, पर मुस्कुराते थे। उन्हें विश्वास था, सच्चाई हमेशा लौटकर आती है। गंगू तेली अपने नए राज सिंहासन में मगन था। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा और बोला, देखो अब मैं राजा भोज जैसा दिखता हूँ। लोग अब मेरा नाम लेंगे, गंगू महान। महाराज, आपके शासन में लोग खुश नहीं हैं, कृपया न्याय पर ध्यान दें। मुझे मत सिखाओ, अब मैं राजा हूँ, मेरा राज चलेगा। राज्य में चोरियां बढ़ गईं, लोग परेशान होने लगे। राज्य का सबसे ईमानदार मंत्री भी अब असमंजस में था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, असली राजा भोज फिर लौट आए। इधर जंगल में राजा भोज ने अपनी बुद्धि और संयम से एक साधु की सहायता की। राजन, समय आने पर तुम्हारा राज फिर लौटेगा। जो धर्म से चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद गुरुदेव, मैं इंतजार करूंगा सही समय का। इधर गंगू तेली का अहंकार बढ़ता जा रहा था। वो रोज दरबार में बैठता, मगर कोई भी उसके फैसलों से खुश नहीं होता। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति झगड़ते हुए आए, एक किसान और एक व्यापारी। महाराज, व्यापारी ने मेरा बैल चुरा लिया है। झूठ, बैल मेरा है। अरे ये तो आसान है, दोनों बैल को बीच में रखो, जो बुलाएगा और बैल उसके पास आएगा, वही मालिक। दोनों ने बुलाया, लेकिन बैल
किसी के पास नहीं गया। गंगू बोला, तो बैल मेरा। दरबारियों ने सिर पकड़ लिया। इसी बीच खबर फैली कि पुराने राजा भोज लौट आए हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। राज्य के मंत्री और सैनिक राजा भोज से मिलने जंगल पहुंचे। वे साधारण वस्त्रों में थे, पर चेहरा पहले जैसा तेज था। महाराज, राज्य आपके बिना उजड़ गया है, कृपया वापस चलिए। वापस तो चलूंगा, पर किसी की इज्जत छीने बिना। मैं गंगू को समझाकर उसका अहंकार मिटाऊंगा। अगले दिन राजा भोज भेष बदलकर दरबार पहुंचे। उन्होंने खुद को सामान्य व्यक्ति बताकर गंगू तेली के सामने पेश किया। महाराज, सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप एक पहेली सुलझा सकते हैं? पूछो बाबा, मैं अब राजा हूँ। मुझसे मुश्किल सवाल कौन पूछेगा? अगर तेल और पानी मिल जाएं, तो दोनों को कैसे अलग करेंगे? गंगू हक्का बक्का रह गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ये क्या सवाल है? इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर राजा और अहंकार मिल जाएं, तो न्याय और करुणा हमेशा अलग हो जाते हैं। पूरा दरबार चुप हो गया। गंगू को एहसास हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं राजा भोज है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने सोचा था राजा बनना आसान है, पर न्याय करना कठिन। राजा भोज ने उसे उठाया और कहा, गलती सबसे होती है गंगू। राजा बनने के लिए ताज नहीं, बल्कि दिल में करुणा चाहिए। गंगू तेली ने सबके सामने माफी मांगी और कहा, मैं अब अपने पुराने काम पर लौट जाऊंगा। अब मुझे समझ में आया कि राजा भोज जैसा बनना सिर्फ भाग्य नहीं, कर्म का फल है। राजा भोज ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जो अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा इंसान है। राजा भोज ने फिर से राज संभाला। राज्य में फिर से खुशहाली लौटी। लोग नाचने लगे, बच्चों ने गीत गाए। भोज राजा वापस आए, न्याय फिर लौट आए। कुछ वर्षों बाद जब कोई किसी मूर्ख या घमंडी व्यक्ति की तुलना किसी महान से करता, तो लोग हंसकर कहते, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहावत आज भी चलती है। लोग इसे तब कहते हैं जब कोई अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हमें जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। राजा भोज ने सिखाया, सत्ता से नहीं बल्कि सेवा से कोई महान बनता है। और गंगू तेली ने सिखाया, अहंकार जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी गिरता भी है। कहानी हमें यही सिखाती है, जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सच्चा राजा है, और जो सिर्फ खुद का फायदा देखता है वो चाहे राज सिंहासन पर बैठे पर खाली ही रहता है।